हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल आर यू एन ऑफिशियल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। जैसा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी प्रीवियस ईयर के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, उनके भी बहुत काम किए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको, जब आप फॉर्म फाइल करने बैठें तो उससे पहले ये चीज़ें ज़रूर रखें। आपके पास आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करी हुई या मोबाइल से अगर आपने फ़ोटो की फ़ोटो भी ले ली हो तो भी चलेगी। तो आप उसे स्कैन कर लीजिएगा और उसका जो साइज़ हो वो जेपीजी फॉर्मेट में हो, और साइज़ जो हो ना उसका वो देख लीजिएगा कि 20 केबी से ज़्यादा और 300 केबी से कम हो। और इसके अलावा आप एक ब्लैंक वाइट पेपर पे, ब्लैंक वाइट यानी कि लाइनिंग वाला पेपर ना हो, ब्लैंक वाइट पेपर हो, उस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। वैसे लिखा हुआ फॉर्म में ब्लैक पेन है उसमें, लेकिन अगर आप ब्लू पेन से भी कर देते हैं तो ये वैलिड हो जाता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो ये जो साइन करेंगे इसकी फ़ोटो भी आप स्कैन कर लें या फिर फ़ोटो खींच लें मोबाइल से, और उसको साइज़ ज़रूर चेक कर लें कि वो 20 केबी से ज़्यादा हो, लेकिन माइंड इट, इस बार सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 100 केबी से कम हो। पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ 300 केबी से कम हो और सिग्नेचर का साइज़ 100 केबी से कम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रख सकते हैं जिनको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको उनकी डिटेल्स फाइल करनी होंगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड रखिएगा, उसमें से आधार नंबर आपको चाहिए होगा। 10th की मार्कशीट रखिए, 12th की मार्कशीट रखिए, क्योंकि इन दोनों की डिटेल्स भी हमें फिल करनी होगी। इसके अलावा अगर आप रेगुलर कॉलेज से हैं तो आप फॉर्म फिल करने से पहले अपने कॉलेज में बात करें और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। हर कॉलेज वाले हर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, बशर्ते आपकी फ़ीस वहाँ जमा हो चुकी हो, है ना। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म में क्या क्या डाटा फिल करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस है www.univraj.org। दोस्तों, इससे मिलती जुलती और भी कई वेबसाइट्स होती हैं, आप जरा स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी का यूनिव, राजस्थान का राज, univraj.org पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये पेज सामने खुल के आएगा। ये यूनिवर्सिटी का होम पेज है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे लेफ़्ट साइड को, जो राइट साइड को, जो इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाई इन एग्ज़ाम 2022 आपको दिख रहा है। ये जो बॉटम में राइट साइड को है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहें तो पहले इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर इंस्ट्रक्शंस आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप रीड करना चाहें तो कर लीजिए। लेफ़्ट साइड को फर्स्ट बॉक्स जो दे रखा है, फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2022, आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो आपके पास ये आएगी। इसमें आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजी पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है, ये रेगुलर वालों के लिए है, और जो स्टूडेंट्स नॉन कॉलेज यानी कि रेगुलर से नहीं हैं उन्हें सेकंड वाला लिंक क्लिक करना है जिस पे लिखा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। पहले मैं आपको फर्स्ट लिंक क्लिक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। जब हम रेगुलर वालों का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले यूजी सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट। फैकल्टी टाइप में बीकॉम बीएससी जो भी कोर्स है वो सिलेक्ट करें, अभी बीए का शो नहीं हो रहा है, वो भी जल्दी शो होगा। उसके अलावा सिलेक्ट क्लास एग्ज़ाम फॉर्म, वो देख लें, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर जो भी है। फिर सिलेक्ट कॉलेज करेंगे तो आपके कॉलेज की लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। अभी इसमें कुछ कॉलेजेस की लिस्ट नहीं आ रही है। आज मैं फर्स्ट डे 30 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दो दिन में सभी कॉलेज अपडेट कर देंगे। तो आप वहाँ पे कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा, लिस्ट में से अपने कॉलेज का नाम ठीक से ध्यान से चूज़ कर लीजिएगा। फिर सिलेक्ट बैंक करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अभी आईसीआईसीआई आ रहा है, आपको यही सिलेक्ट करना है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास पेमेंट करने के लिए आईसीआईसीआई होना चाहिए। ये आईसीआईसीआई बैंक यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट है जिसके अंदर उनके पैसे डिपॉजिट होंगे, तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैंक से पेमेंट करने जा रहे हो। फिर लास्ट में आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2022 दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को जो नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल लास्ट स्टेप तक नॉन कॉलेज वालों का फिल करके दिखा रहा हूँ। अंदर का परफॉर्मेंस सारा सेम होता है, बस ये फर्स्ट पेज छोड़ के। तो चलती है नॉन कॉलेज वाले लिंक पे क्लिक करते हैं।
जब आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजिएट। बेटा रेगुलर वालों को ये वाला लिंक क्लिक ही नहीं करना है, ये लिंक एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेजिएट वालों के लिए है। एक्स स्टूडेंट वो जिन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और फेल हो गए हों। खैर ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं क्योंकि सब प्रमोट हुए हैं। आपको यहाँ पे नॉन कॉलेजिएट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बेटा आप डिटेल्स भर देंगे, जैसे कि आप यूजी का फॉर्म भर रहे हैं, बीकॉम का भर रहे हैं तो बीकॉम पार्ट 1 का भर रहे हैं, और फिर वही सिलेक्ट बैंक में आप आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट को चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट विंडो आपके सामने ये आएगी, जिसमें 12th का पासिंग ईयर, जैसे कि आपने अभी 21 में क्लियर किया है तो वो सिलेक्ट कीजिएगा। 12th का बोर्ड, अगर आप आरबीएससी से हैं तो ये बीएसईआर वाला, और सीबीएसई हैं तो सेकंड, और अगर इसके अलावा किसी और स्टेट के बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी दूसरे बोर्ड से, तो आप अदर बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास एक नया बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा होगा एंटर द रोल नंबर। आप उस रोल नंबर को फीड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने मेन जो एग्ज़ाम फॉर्म पूरा फिल करना है वो विंडो ओपन होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप नेम ऑफ स्टूडेंट भरेंगे तो उसमें आपको पूरा नाम डालना है, और वो डाटा जो है आपका 10th की जो मार्कशीट होती है आपकी सर्टिफिकेट, उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए 10-12 से, है ना। स्पेलिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम, और कैपिटल लेटर्स में ही भरेंगे इनको। अच्छा यहाँ पे ना हिंदी में भी टाइप करना है, और कंपलसरी है हिंदी में टाइप करना भी ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे टाइपिंग तो आती नहीं है तो कैसे करें, तो दोस्तों उसके लिए एक तरीका है कि आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे इंग्लिश इंटू हिंदी, फिर आप इंग्लिश में अपना नाम टाइप करेंगे तो राइट साइड में आपको हिंदी का नाम आ जाएगा, और फिर बस आपको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। वैसे दूसरा तरीका ये भी है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जहाँ हिंदी में टाइप करना है वहाँ इंग्लिश में वही स्पेलिंग टाइप करें जो आपके नाम की स्पेलिंग है, और याद रखें कैप्स लॉक ऑफ करके करेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं टाइप करेंगे वरना हो नहीं पाएगा। कैप्स लॉक को ऑफ करके टाइप करेंगे तो आपका नाम वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, जैसे कि आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो आप नो सिलेक्ट कर दें। हाँ अगर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हों तो यस कर दें। आधार नंबर डाल देंगे, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बेटा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखें, आगे जो भी सूचना होगी सारी इसी पे पहुंचती है। फिर ऑलरेडी एनरोल्ड पे, बेटा आप फर्स्ट ईयर के फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप सभी को नो ही करना है। हाँ जो स्टूडेंट फेल हो गए थे वो दोबारा अगर फिल कर रहे हैं तो वो यहाँ यस कर देंगे। अब आप एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करेंगे कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, अगर हम जयपुर के ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शंस जयपुर के आ रहे हैं, जिसमें से झोटवाड़ा रोड पे अभी कोई भी कॉलेज सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। बेटा यहाँ पे जब आप ऑप्शन डालेंगे टोंक रोड या कोई भी, तो जैसे गर्ल्स का यहाँ फीमेल का फॉर्म भरते हैं तो महारानी कॉलेज को सेंटर बनाया हुआ है। इसका क्या मीनिंग है, ये कॉलेज वो है जहाँ जाके आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। तो आप मानसरोवर के एरिया में रहते हैं तो वहाँ का जो नियरेस्ट कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है बेटा, जो 3-4 नाम इन्होंने दे रखे हैं उन्हीं में से आपको कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करना होगा, और वहाँ जाके अगले 2 दिन में आपको अपना फॉर्म भी डिपॉजिट करवा के आना होगा। खैर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटेल्स ऑफ लास्ट अपीयर्ड इन द एग्जाम, ये आप ब्लैंक रखेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं। जो बच्चे फेल हैं वो अपना डाटा यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी 10th 12th की डिटेल्स डाल देंगे, मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डालना। बेटा एक बात याद रखना है, फॉर्म एक बार फिल हो गया, पेमेंट अगर हो गई है तो उसके बाद दोबारा फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकता, आपको मतलब दोबारा से ही फॉर्म नया पूरा दोबारा फीस के साथ करना होगा। हाँ जब तक फीस नहीं पे करी है आप कितनी भी बार इस फॉर्म को ओपन करके भर सकते हैं नया फ्रेश। एनीवेज तो आप यहाँ पे देख लेंगे 12th तक की डिटेल्स आप फिल कर देंगे, और स्क्रॉल डाउन करने पर अब आपके पास आएगा कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी पास्ड। बेटा आपका एक भी सब्जेक्ट अभी तक पास ना नहीं हुआ है तो आप ये 1 2 3 जो दे रखे हैं तीनों को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, आपको इस पर गलती से भी टिक नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आएगा जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। देखो मैंने राइट टिक करके दिखाया, आपको सभी को 1 2 4 5 6 तो सभी को क्लिक करना है। थर्ड सब्जेक्ट जो है ना बुक कीपिंग, ये केवल उनको करना है जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट अगर बीकॉम में आ रहा है तो उसे ये बुक कीपिंग सिलेक्ट करना है। खैर अगर आप बीए से या किसी भी दूसरे कोर्स से हो बेटा तो सभी में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जरूर आएगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का और एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स का भी आएगा, आपको वो दोनों सब्जेक्ट
भी सिलेक्ट करने हैं। रेगुलर कॉलेज वालों को 2 पेपर एक्स्ट्रा देने होते हैं, तो उनके में कंप्यूटर भी ऑप्शन आ रहा होगा और ENVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी आ रहा होगा, दोनों को टिक कीजिएगा। लास्ट के 3 ऑप्शन तो आपको करने ही करने हैं, ये जो आपके 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ये तीनों आपको सिलेक्ट करने हैं। बुक कीपिंग केवल नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा है डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, इसे आप नो कर दीजिएगा क्योंकि अभी आपके कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुए, आप इसको नो ही सिलेक्ट कीजिएगा। बेटा बात आती है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की, तो यहाँ पे साइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, फ़ोटो का 20 KB से 300 KB और सिग्नेचर का 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ भी अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे प्रोसीड का बटन है, वो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। इस विंडो पे आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आपकी फ़ीस भी लिखी हुई आ जाएगी 3640। ये बेटा नॉन कॉलेज वालों की है, रेगुलर वालों की फ़ीस 1800 के आसपास होती है, नॉन कॉलेज वालों की अलग अलग फ़ीस होती है, अलग अलग डिपेंड करती है। तो ये 3 से 4000 के आसपास होगी, रेगुलर वालों की 1800-2000 के आसपास फ़ीस आती है। आप अपनी यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अगर कुछ एडिट करना हो तो आप बैक जाके दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं, जहाँ पर भी जो भी चेंज करना हो। आप किसी भी स्टेप पर पूरा नया फ्रेश फॉर्म भी भर सकते हैं, बस पेमेंट होने से पहले जो भी करेंगे वो दोबारा फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे और नीचे प्रोसीड है उस पर क्लिक करेंगे पेमेंट नाउ पे। अब आपके सामने पेमेंट की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। UPI का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बेटा जब आप पेमेंट कर देंगे इन तीनों में से किसी भी मेथड से, तो आपके पास आपका फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। यदि किसी को फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप दोबारा से यूनिवर्सिटी की मेन पेज पे जाएंगे, जहाँ से हमने लॉगिन किया था ना फिल एग्ज़ाम फॉर्म वाला, वहीं पर रीप्रिंट फॉर्म करके आता है, आप रीप्रिंट फॉर्म से भी फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा आपका फॉर्म नंबर आप नोट करके रखेंगे या पर्सनल डिटेल से भी वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये 3 पेज का फॉर्म आप लोगों का डाउनलोड होकर आएगा। आप इसके एक सेट प्रिंट आउट निकालेंगे 3 पेज का, आप चाहो तो 2 सेट निकाल के अपने पास एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो इसको निकालने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो पेज है, सेकंड और थर्ड पेज के बॉटम में यहाँ पे आपको सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल दिखेगा और उसके ऊपर है सिग्नेचर ऑफ गैजेटेड ऑफिसर। आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से पहले इसको जरूर साइन करवा के लाएं। बेटा किसी भी कॉलेज में डिपॉजिट करवाने जा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आसपास कोई भी सरकारी स्कूल हो वहाँ पे आप प्रिंसिपल से जाके साइन कर दें, वो लोग इजीली साइन कर देते हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ही किसी कॉलेज में डिपॉजिट करवाने जाएँ। आप अगले 2 दिन तक इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के ये रूल हैं, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बात पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए। अगर आपको 3rd डे भी लग जाता है तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, सो नथिंग टू वरी। तो लेकिन आप इसको ड्यू डेट से पहले ही कर दीजिएगा। ये मैंने आपको जो फॉर्म का आउटपुट दिखाया है, क्योंकि डाटा डमी था तो मैंने किसी स्टूडेंट का यूं ही आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है अकाउंट्स बाय AAA, उस पर आपको BCom की स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस, आपको फुल कोर्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका पूरा सॉल्यूशन के साथ एक एक वीडियो एक्सप्लेन करती हुई मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो किसी भी बारे में, आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं सभी कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।